हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली 5.3 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका, ये एक एपी दे रखी, इसके 10 पदों तक का जोड़ हमने ज्ञात करना है। तो इस एपी में प्रथम पद है a बराबर 2 और सारांतर दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद हमारे पास आ जाता है 5। और यहाँ पे n पदों के जोड़ का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के अंदर हमें ये मान रख देते हैं a और d के, और यहाँ पे 10 पदों का जोड़ हमने ज्ञात करना है, तो n की जगह हम यहाँ पे 10 रख देंगे। ये मान रखने के बाद हमारे पास आ जाता है S10 बराबर 5 इंटू 4 जमा 45, क्योंकि 2 गुणा 2 4 होता है और 10 में से 1 गया 9, 9 और 5 की गुणा यहाँ पे 45 आ जाती है। तो ऐसे 10 यानी 10 पदों का जोड़ हमारे पास आ जाता है 5 गुणा 49 बराबर 245 आ जाता है 10 पदों का जोड़। इसी प्रकार इसका जो अगला पार्ट है उसमें भी हम ए निकाल लेते हैं। एक ए है यहाँ पे घटा का 37 और डी है दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। यहाँ पे 2 घटा के निशान इकट्ठे हो जाते हैं गुणा में, तो यहाँ पे जमा का बन जाता है 37। तो हमारे पास डी का मान आ जाता है 4। अब यहाँ पे इसी प्रकार जो एन का सूत्र होता है, एन पदों के जोड़ का जो सूत्र होता है, उसके अंदर हमें ए डी और एन का मान यहाँ पे रख देते हैं। 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो एन की जगह हम यहाँ पे 12 रख देते हैं और ए की जगह हम रख देते हैं यहाँ पे घटा का 37 और एन की जगह यहाँ पे 12 और डी की जगह यहाँ पे 4 हो जाता है। जब हम इसको हल करते हैं तो 2 से ये ऊपर अंश और हर को 2 से भाग करने पर हमें 6 प्राप्त होता है, तो बराबर 12 पदों का जोड़ आ जाता है हमारा बराबर में 6 गुणा घटा 74, यानी घटा 37 और 2 की गुणा करेंगे तो घटा 74 आ जाता है। और यहाँ पे 11 बच जाते हैं, 11 और 4 की गुणा यहाँ पे 44 आ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे घटा की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बच गए घटा के 30 और 12 पदों का जोड़ यहाँ पे आ जाता है घटा का 180। अब जो इसका अगला पार्ट है उसमें 100 पदों तक का जोड़ ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ए का मान 0.6 और डी यहाँ पे सारांतर निकाल लेते हैं हम। दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद हमारे पास आ जाता है 1.1 और एन पदों का जो सूत्र है, एन पदों के योग का जो सूत्र, उसके अंदर हम ये तीनों मान रख देते हैं, ए डी और एन के मान। एन की जगह यहाँ पे 100 हो जाता है, यहाँ भी एन का मान 100 और यहाँ भी एन का मान 100, ए का मान यहाँ पे 0.6 हो जाता है और डी का मान 1.1। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे 50, क्योंकि 2 से हम 100 को भाग कर देते हैं और 0.6 और 2 की गुणा यहाँ पे 1.2 हो जाती है, यहाँ पे 99 बच जाता है। अब यहाँ पे 99 और 1.1 की गुणा 108.9 हो जाती है। इनको हल करते हैं तो 50 गुणा 110.1 और इनकी जोड़ आ जाता है हमारे पास में 5505। इसका जो अगला पार्ट उसमें 11 पदों तक का जोड़ ज्ञात करना हमें। तो ए का मान यहाँ पे प्रथम पद है 1/15 और डी हो जाता है हमारे पास में दूसरे पद में से पहला पद यहाँ पे हम घटा देते हैं, लघुत्तम लेके हल करते हैं तो डी का मान 1/60 आ जाता है। अब इसी प्रकार यहाँ पे जो एन पदों के जोड़ के सूत्र के अंदर हम ये तीनों मान रख देते हैं। एन की जगह 11, ए की जगह 1/15, एन की जगह 11, यहाँ भी एन की जगह 11 और डी का मान 1/60 आ जाता है। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 11/2 इंटू इसकी गुणा करेंगे हम 2 और 1/15 की, तो 2/15 हो जाती है। यहाँ पे बच जाते हैं हमारे पास में 10 गुणा 1/60, यानी 10 से इसको भाग करेंगे 60 को, तो यहाँ पे 1/6 आ जाता है हमारे पास में। लघुत्तम लेके हल करते हैं तो 11/2 गुणा 9/30 और ये 3 से अंश और हर को काटने पर 3/10 आ जाता है। तो हमारे पास 11 पदों का जोड़ आ जाता है 33/20। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे इनका हमने योगफल ज्ञात करना है, लेकिन योगफल ज्ञात करने से पहले हमें इस एपी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम ए निकाल लेते हैं, यहाँ पे 7 है और सारों अंतर यहाँ पे हमारे पास दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद लघुत्तम लेकर हल करते हैं तो 7/2 आ जाता है। अब 84 है जो हम इसको nवें पद के बराबर मान लेते हैं। nवें पद का सूत्र ये हमारे पास होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 84। इसके अंदर हम a और d के मान रख देते हैं। यहाँ पे a की जगह 7 और d की जगह 7/2 बराबर 84। जब हम इसको हल करते हैं तो 7 है जो दूसरी साइड में जाके घटा में चला जाता है। ये घटाने के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे राइट साइड में 77, और जो ये गुणा में 7 है दूसरी साइड में जाके ये भाग में चला जाएगा, और जो भाग वाली संख्या दूसरी साइड में जाके ये गुणा में चली जाती है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है n-1 बराबर 22, और -1 है जो दूसरी साइड में जाके ये जमा का हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास 23 आ जाता है। जब n का मान 23 आता है तो इन पदों का हमने जोड़ ज्ञात करना है, तो यानी 23 पदों का जोड़ ज्ञात करना, हमने ये 23वां पद हो जाता है। तो ए डी और एन का मान हमें जो एस एन का जो सूत्र होता है उसके अंदर रख देते हैं। यानी ये तो एक दूसरा सूत्र होता है जिसमें अगर अंतिम पद दे रखा होता है तो उसके लिए सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए जमा में जो लास्ट टर्म है अंतिम पद है वो हो जाता है, और इसके अंदर हम रख देते हैं इसको एन की जगह 23 रख देते हैं, ए की जगह 7 है और अंतिम पद यहाँ पे 84 है। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 23/2 गुणा 91, और 23 और 91 गुणा करते हैं तो 2093/2, और इसको हम आगे हल करते हैं तो 1046 सही 1/2 आ जाता है। 23 पदों का जोड़। इसी प्रकार हम यहाँ पे n का मान निकाल लेते हैं, यानी कितने पद हैं इसमें। तो ए यहाँ पे प्रथम पद है यहाँ पे 34, और सारों अंतर यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है घटागा 2। तो 10 को हम nवां पद मान लेते हैं, तो nवें पद के सूत्र के अनुसार इसको हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर हमें a और d के मान यहाँ पे रख देते हैं। a की जगह 34 रख देते हैं, d की जगह घटागा 2। इसको हम हल करते हैं तो 34 है जो दूसरी साइड में जाके घटा में चला जाता है, और ये घटा में जाने के बाद हमारे पास बच जाता है n-1 इंटू घटागा 2 और बराबर -24, और -2 दूसरी साइड में जाके गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, और -2 से -24 को भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाता है n-1 बराबर 12, और -1 दूसरी साइड में जाके जमा का हो जाता है। n का मान हमारे पास 13 आ जाता है, यानी इस एपी के अंदर 13 पद है। तो 13 पदों का हमने जोड़ ज्ञात करना है जो इस सूत्र के अनुसार। तो अंतिम पद 13वां पद है, तो यहाँ पे n का मान रख लेते हैं हम। यहाँ पे n का मान हो जाता है, यहाँ पे a का मान हो जाता है, यहाँ पे अंतिम पद यहाँ पे एपी सीरीज के अंदर 10 दे रखा है, ये 10 है। तो ये रख देते हैं हम। ये रखने के बाद हमारे पास आ जाता है 13/2 गुणा 44, और 2 से अंश और हर को भाग करते हैं तो ये 22 पे भाग होता है। इसको हल करते हैं तो 13वां पद हमारे पास आ जाता है 286। अब जो इसका अगला पार्ट है इसमें अंतिम पद दे रखा है 230 घटाका। तो हम यहाँ पे a है प्रथम पद ले लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पद है घटाका 5, सारों अंतर यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद हमारे पास आ जाता है घटाका 3। तो इसको हम nवां पद मान लेते हैं। तो nवां पद मानने के बाद इसको सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं, और इस सूत्र में a और d के मान यहाँ पे हम रख देते हैं। ये मान रखने के बाद हमारे पास आ जाता है घटाका 5 जमा n-1 इंटू घटा 3 बराबर घटाका 230, और जो घटा 5 है दूसरी साइड में जाके जमा का हो गया। तो हमारे पास आ गया n-1 इंटू घटाका 3 बराबर घटाका 225, और जो घटाका 3 है दूसरी साइड में जाके ये भाग में चला गया। भाग में जाने के बाद इसको भाग करते हैं तो n-1 बराबर हमारे पास आ जाता है 75। 3 से भाग करते हैं 225 को तो हमारे पास 75 आता है, और घटा 1 का 1 दूसरी साइड में जाके जमा का हो जाता है। तो n का मान हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे 76। तो हमने 76 पदों का जोड़ यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अंतिम पद का सूत्र यहाँ पे, अंतिम पद अगर दे रखा है तो वो सूत्र हम यहाँ पे जोड़ का लिख लेते हैं, और इसके अंदर n a और अंतिम पद का मान रख देते हैं। n की जगह यहाँ पे 76 आ गया, क्योंकि n का मान यहाँ पे 76 आता है। तो n का मान 76 होगा, a की जगह घटाका 5 है, और अंतिम पद यहाँ पे दे रखा है घटाका 230,
और इसको हल करते हैं तो इसको 2 से भाग करते हैं 76 को, तो 38 आ जाता है। तो 38 गुणा यहाँ पे 235 आ जाता है घटा का। इनको गुणा करते हैं तो 76 पदों का जोड़ हमारे पास आ जाता है घटा का 8923।